नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको अब दे रहा हूं डेली बेसिस पे रिवीजन टारगेट आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि आपके पास 1.5 महीना है आरओ के लिए और लगभग 2 से 3 महीना है यूपीपीसीएस के लिए। तो आप कृपया करके अपने हिसाब से दिमाग लगाना बंद कर दीजिए और मेरी बात मानिए। सिर्फ 1 महीना आप मेरे हिसाब से पढ़ करके देखिए और आप पाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस और बच्चों से बहुत अच्छी हो चुकी है और आपका लेवल औरों से बहुत बेहतर हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस समय मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं पॉलिटी का, यानी इंडियन पॉलिटी का दूसरा टारगेट है ये। और आज आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले आप मेरे पॉलिटी की वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे और उसमें वीडियो नंबर 11 से लेकर के वीडियो नंबर 22 तक, याद रखिएगा, वीडियो नंबर 11 से लेकर के वीडियो नंबर 22 तक आराम से समय दे करके पढ़ेंगे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप ज्यादा टारगेट देते हो। भैया, तो एग्जाम निकालना क्या मजाक है क्या? बच्चों का खेल है क्या? पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। टारगेट आप दिन भर में जितना ज्यादा बार रिवाइज करेंगे, जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पास होने की बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले आज आपको वीडियो नंबर 11 से लेकर के वीडियो नंबर 22 तक, यानी मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए इंडियन पॉलिटी की और एक बार भाई देखिए, दुनिया भर का तो आप पढ़ रहे हैं, एक बार ये भी तो पढ़ के देखिए, हो सकता है आपका इतने से हो जाए। और मैं आपको जब गारंटी दे रहा हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि 261 बच्चे यूपीपीसीएस 2024, जिसको सब लोग बहुत टफ मान रहे थे, वो मेरे पढ़े हुए निकाल लिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ रहे हो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, 11 से लेकर के 22 तक मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए, पढ़ डालिए। उसके बाद सिंपली दूसरा काम उठाइए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैंने 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम चैनल पर कल ही डाल रखी है, यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज उसका भी नाम है। और वहां पे जाने के बाद प्रश्न नंबर 150 से लेकर के प्रश्न नंबर 400 तक पढ़ेंगे। ठीक, याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 150 से प्रश्न नंबर 400 तक हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो घटना चक्र उठाइए, और घटना चक्र इंग्लिश मीडियम में है पॉलिटी की उठाइए और उसमें प्रश्न 150 के बाद आगे बढ़िए और 400 प्रश्नों तक पूरा कंप्लीट करिए। लगभग मान के चलिए 1400 प्रश्न है घटना चक्र में। 1400 प्रश्न है घटना चक्र में, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले घटना चक्र के प्रश्न उठाएं और हिंदी मीडियम वाले ये पीडीएफ जो मैं दे रहा हूँ उसके प्रश्न उठा लें, सिंपली। ठीक, ये काम पहला काम हो गया। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वीडियो से, उसके बाद आप 30 सालों के प्रश्न पढ़ रहे हैं, दूसरा काम। अब सबसे जरूरी काम, तीसरा काम आपको आएगा, हिंदी की आप आरओ की मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। ध्यान से सुनिए, हिंदी की आरओ की मेरी प्लेलिस्ट ओपन करिए और उस प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद आपको पर्यायवाची उठाना है। पर्यायवाची वाली प्ले मतलब पूरा पर्यायवाची का जो वीडियो है वो 7 से 8 वीडियो है। तो वीडियो नंबर 4 से लेकर के जितने बचे वीडियो हैं पर्यायवाची के, आज आप उन्हें पढ़ेंगे। ठीक, और ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपने अगर पर्यायवाची पूरी पढ़ ली, जितने वो काउंटेड पर्यायवाची हैं, 40 45 या 80 पर्यायवाची हैं शायद, बस आप विश्वास करिए, कोई भी एग्जाम आए इससे बाहर कभी पर्यायवाची आता ही नहीं है और इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। तो इसी हिसाब से मैंने वो बना रखा है। तो आप ये हिंदी के लिए आप सबसे पहले वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे और पर्यायवाची के बचे 4 वीडियो आप पढ़ डालेंगे। और जैसे ही आप पढ़ें तो जो ई बुक मेरी है, उस ई बुक को कल मैंने आपको बताया भी था कि आपको कहाँ से मिलेगी, उस ई बुक को अच्छे से पढ़िए। उस ई बुक को ले लीजिए, वो एग्जाम में प्रीलिम्स में भी आपको काम देगी और मेंस भी आपको टॉप कराएगी, पास नहीं टॉप कराएगी। आपको खुद ही पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे और वो बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो। ये इतना काम हो गया। जब आप इतना काम कर ले तो अगला काम आपको क्या करना है, टॉपर्स कोड उठाएंगे। टॉपर्स कोड, ठीक, ये मैंडेटरी चीज है, याद रखिए। एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। देखिए, जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं वो पीसीएस का देंगे, लेकिन जो आरओ की तैयारी करते हैं वो लोग उठाएं आरओ का। अच्छा, ये दोनों के लिए आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए भी। आप इसको पीईटी के लिए भी बिल्कुल यूज करिए, पीईटी के लिए भी पढ़िए, आपको फायदा मिलेगा। एक बार में सारी तैयारियां हो जाएंगी, कोई अलग से आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आरओ प्री स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट उठाया। यहां से आप उठाएंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में उठाने के बाद आज आप ये दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, संविधान के मूल तत्व। याद रखिए, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर आज आप पढ़ेंगे, याद रखिए। ठीक, ये इतना काम आप पढ़ेंगे। अब उसके बाद सबसे लास्ट काम और सबसे जरूरी काम आपको उठाना है करंट अफेयर्स। ठीक, करंट
अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर मैंने कई सारे मंथ की पीडीएफ आपको भेज रखी है। आपको हिंदी में ही पढ़ना है, पहली बात करंट अफेयर्स, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आप दिसंबर वाली करंट अफेयर्स का पीडीएफ उठाइएगा। कौन सा? दिसंबर वाला, मतलब वो करंट अफेयर्स की पीडीएफ जिसमें दिसंबर का करंट अफेयर्स दे रखा है। कौन सा है? मैं आपको भी फिर से शेयर कर दूंगा 2 घंटे में, 1 घंटे में। ये कौन सा पीडीएफ है? ये वो पीडीएफ है जो क्रॉनिकल का पतली वाली पीडीएफ है, 40 पन्ने की। हम बस आप दिसंबर से पढ़ेंगे, याद रखिए। दिसंबर से आप शुरू करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक। अभी जरूरत पड़ेगी तो आप नवंबर तक जाएंगे, मतलब आप दिसंबर वाला अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको नवंबर का दूंगा। तो बस ये पीडीएफ आपको जो भी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, उसको आप करंट अफेयर्स का रिवाइज करिए। जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने पिछले टारगेट को क्या ईमानदारी से पूरा किया, हाँ कि ना। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करिए। चलिए।